इज़ पैक्ड। हमारा पाउच, हमारे टैंक बैग, हमारा रक्सैक, हमारा हेलमेट इज़ डन। और कुछ सामान बचा नहीं है किसी का भी। हम बस अभी ये नीचे लेके जाएंगे और गाड़ी पे माउंट करेंगे। हमारी बड़ी वाली जो टेल बैग है वो गाड़ी पे ही है, हमने अंदर रखी थी गाइस, इसलिए हमने निकाल के लेके नहीं आए ऊपर, क्योंकि कोई मतलब नहीं था ऊपर लाना, नीचे लेके जाओ इसलिए। तो अभी घर पे बात हुई है, ऑल्स गुड। देखते हैं आगे अगर कुछ दिक्कत आती है तो लेट्स सी। पर आज का जो प्लान है वो ले जाने का है, तो ले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। जो कल का फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे, डिटेल्स क्या है, कैसे, कितने बजे जाना है, क्या करना है, वो कंप्लीट करेंगे। तो चलो निकलते। वैसे आकाश और ये अभी LOC गए हैं, तो ये मुझे रूट में ही मिलेंगे, तो लेट्स सी ये कब तक और कहाँ तक मिलते हैं। तो चलो निकलते हैं। तो आज का ब्लॉग यही शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल गाइस। व्यू तो आप देख ही रहे हो। नीचे आ गए, हमने हमारा लगेज वापस बांध दिया, टैंक बैग लगा ली, मोबाइल चार्ज पे लगा लिया, ऑल डन। इवन आई एम रेडी। तो बस गाड़ी निकालनी है, हमें निकालना। हम आगे जाके कहीं रुक जाएंगे जहाँ पे मतलब तो नेटवर्क भी आए और हम इन्हें मिल भी पाए। तो चलो चलते। तो ये हमारी होटल थी, होटल सिल्क रूट इन। ये मतलब जैसे आप एंटर करते हो ना कारगिल के लिए, चेक पोस्ट से 1 किलोमीटर पे ही है, ज़्यादा अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब यहाँ से फिर जल्दी निकल सकते हो। चलो गणपति बप्पा मोरिया। तो हम निकल गए यहाँ से। अब धीरे धीरे हम कारगिल क्रॉस करेंगे। आई होप कि अगले कुछ देर में या मतलब वक्त के अंदर आकाश और ये सब लोग आ जाए नीचे। मतलब वो LOC गए हैं ऊपर, तो आपको सिटी में से ऐसा लेफ़्ट टर्न लेके ऊपर जाना होता है। तो आई थिंक कुछ तो भी 18 या 20 किलोमीटर का कुछ तो भी रूट है। आई होप, मुझे याद नहीं आ रहा है डेफिनेटली कितना लंबा है, बट है 10-15 किलोमीटर के आसपास ही है। तो वो आसानी होती है फिर। तो मतलब ऐश्वर्या पहली बार आया है, तो वो हिसाब से उसको दिखाने के लिए गए हैं। तो पहले मैं जाने वाला था, बट मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि कैसा हो रहा है ना अभी, मतलब मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ, मतलब ऑन द गो सब कुछ चल रहा है। और हमें इसकी कभी आदत नहीं थी। हम आराम से शूट करते थे, घर जाके एडिट करते थे और फिर अपलोड करते थे, पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर रात को 2 या 2:30-3 बज जाते हैं सोने के लिए, वीडियो अपलोडिंग लगा कर या कुछ, या फिर मतलब अपलोड करके सब डिस्क्रिप्शन ये वो चीज़ें, थोड़ा थंबनेल वगैरह। मतलब ज़्यादा तो कुछ बना नहीं रहा हूँ, बट एटलीस्ट बेसिक तो बनाना ही पड़ता है, राइट। तो उतना ही बनाने में काफ़ी वक्त चल जाता, क्योंकि फिर खाना खाने में, बातें करने में थोड़ा लेट हो जाता, तो इसलिए। वैसे इस बार पानी को फ्लो बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो, रात में इससे भी ज़्यादा था। तो चलो उम्मीद करते हैं हमें वो आगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, या फिर हमें ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। तो एक्चुअली ये सिटी का रास्ता अंदर से अलग है, हम इस रूट से जा रहे हैं। और यहाँ से वो ऊपर गए थे, मतलब आपको उस साइड जाना होता है ऊपर, तो आपको वहाँ से पाकिस्तान का एक बंकर दिखता है, पाकिस्तान की LOC दिखती है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल दिखती है पाकिस्तान की। उस साइड का एक गांव भी दिखता है। तो लेट्स सी, दैट्स कारगिल। अब यहाँ से निकल गए आगे, तो अभी एक पंप, पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पे वैसे फ्यूलिंग करना चाहिए आपके गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं है तो। बट राइट नाउ आई हैव हाफ टैंक, तो शायद कर लेना ही चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ले यहाँ से है 225 किलोमीटर, और आई थिंक बीच में लामायूरू के पास एक फ्यूल पंप मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो था, अभी का मुझे पता नहीं, क्योंकि 1.5-2 साल से मैं भी नहीं आया हूँ ना, तो मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ उन चीज़ों पे। तो फ्यूल पंप इन कारगिल, तो यहाँ पे हम अभी फ्यूल भरवाएंगे। 108.50 रुपीज़ लीटर है यहाँ पर। XP95। थैंक यू जी। गाड़ी का नंबर डाल दीजिएगा बस प्लीज़। नहीं, यहाँ पे अभी 600 का फ्यूल डाला है, ज़्यादा मिलना सोचा डाल के कोई मतलब नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट आ गया है, हार्डली 1-2 लीटर और बैठेगा, उसके ऊपर नहीं बैठेगा, तो ऑलमोस्ट 11 लीटर्स है अभी भी। तो हमने, शुक्रिया। दिस इज़ द बिल,
जिस पे गाड़ी नंबर भी आ चुका है। तुम यहाँ से निकलेंगे, देखते आगे कहीं पे रुकते यार, मतलब एक बार उनसे बात हो जाए ना तो फिर थोड़ा श्योरिटी आ जाए कि वो कहाँ पर है। अगर इन केस वापस जाने का काम पड़ता है तो फिर हमें इजी पड़ना चाहिए वापस जाना। ये सोच कर ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि कहाँ रुका जाए। वैसे आज का वेदर तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा धूप है बट इट कैन बी मैनेज्ड। ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं होगी, ठंडी होती तो थोड़ी दिक्कत होती, बट अच्छा खासा वार्म वेदर है। इट्स इज़ गुड, प्लीजेंट है काफ़ी, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। सो वेलकम टू हुदरबैट। और ये विलेज था, पहले ये पाकिस्तान में आता था, फिर वॉर के बाद अब ये इंडिया में आता है। सो अब इट एग्जिस्ट इन आवर इंडिया कंट्री। सो और ये रोड जाता है टू हुंदरमन विलेज। और यहाँ के जो लोकल गाइड उन्होंने बताया कि जब विंटर में यहाँ पे लोग आके रहते, तो ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये रियली एग्जिस्ट करते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ सब देखिए माउंटेन पूरा ह्यूज। सो इधर से जो आपको दिख रहा है वैली वाला व्यू, वहाँ से हम नीचे से आए, वहाँ पे व्यू पॉइंट, तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि LOC कैसा दिखता है। फाइनली आकाश और ये आ चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और अभी 2 पासेस क्रॉस करने हैं और देन हम ले पहुँचेंगे। तो चलो चले और नज़ारों के साथ एंजॉय करते हैं। वैसे काफ़ी लेट हो गया इनको ले लो से आके, तो मुझे पता चला है कि आकाश के ब्रेक फेल्स हो गए थे, तो ब्रेक फेल होने के कारण उनको लेट हो गया। बट ठीक है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं होगा, उन्होंने करवा लिया है अभी रिपेयर। और अभी लेह में जाके देखते हैं, अगर उनको मास्टर सिलेंडर किट मिलती है, मतलब यहाँ पे एक सिलेंडर किट होती है, अगर वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड। हमने आने से पहले ही चेंज किया, क्योंकि मुझे पता था ये जो पार्ट है वेयर एंड टेयर पार्ट है, क्योंकि अपन डिस्क ब्रेक बहुत बार दबाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो दिस इज़ मुलबेक, हम मुलबेक पहुँच चुके हैं। दैट्स द टेम्पल। हम सोच रहे हैं कि एक ड्रोन शॉट लिया जाए यहाँ पे, मस्त वाला, मज़ा आ जाएगी। यहाँ पर और लामायुरु, ये 2 ही जगह जहाँ पे हम अच्छे से ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं। सियोल बाइकर्स है ये। सोच रहा हूँ वहाँ रुक जाऊँ, वहाँ से ले लूँ, इट कुड बी अ गुड ऑप्शन। हमने एक छोटा सा ड्रोन शॉट लिया। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आया। ये तो बहुत विंड है ना, तो मिनी ऐसा फर फर कर रहा है, मतलब क्या बोलूँ ना, मतलब स्टेबल नहीं है। और काफ़ी वार्निंग्स आ रही है 9000 मीटर्स की, 3000 मीटर की वार्निंग से ऊपर आ रही है, लाइक 9000 फीट्स की, और 3000 मीटर की वार्निंग आ रही है। तो हाई एल्टीट्यूड का भी इशू आ रहा है। पता नहीं इन छोटे ड्रोन्स का क्या इशू है, बट एटलीस्ट पर्पस तो फुलफिल कर देना चाहिए ना। पर ठीक है, हमने हमारे शॉट्स ले लिए अभी। ज़्यादा बड़ा नहीं था, हार्डली 10 से 15 सेकंड का ही शॉट था। आई थिंक इनफ होगा। हमने 3 दिन से ड्रोन ही नहीं उड़ाया। हम सोचते थे उड़ाएंगे 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 उड़ाएंगे। अभी देखते हैं, अगर लामायुरु पे वेदर अच्छा होता है तो वहाँ उड़ाते हैं। लामायुरु की मनुष्य दिखेगी बड़ी प्यारी। सो अभी हम नमिक्ला पहुँचेंगे ऊपर। हार्डली 3 या 4 किलोमीटर ही बचा है। फिर फ़ोटोज़ वीटोज़ खिंचवाएंगे, इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे एंड वहाँ से निकल जाएंगे। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। काफ़ी अच्छा वेदर है और रोड्स के तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्रीनगर से अगर आप आते हो लेह के लिए तो रोड्स आर वेरी फैब, मतलब कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो ना कितना अच्छा टारमैक है, तो टारमैक का इशू नहीं है।
द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि गाड़ी पे अगर बहुत ज़्यादा लोड होता है ना तो फिर दिक्कत आती है चढ़ाने में। मतलब दिस टाइम आई एम फेसिंग, मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि गाड़ी पे लोड बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लोड बढ़ते जा रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोप अप करते ही रहे कंटिन्यू, मतलब एक अच्छा मोमेंटम बना रहे, क्योंकि अगर मोमेंटम टूटेगा तो लटक जाएगी और मतलब फिर बेवजह रेस करने में या फिर थ्रॉटल पंप करने में कोई सेंस नहीं है। धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना अच्छा खासा, वो दैट इज़ रियली गुड। तो आई एम स्ट्रेचिंग माई RPMs एक्चुअली, देखते हैं। तो दैट्स द टॉप, वहाँ जाना है, चले। वो आ रहे हैं सब लोग। अचानक से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और हवा बंद हो गई, तो बहुत अच्छी ज़ोर से हवा आ रही थी। तो ऐसे आएंगे। एंड दिस इज़ आवर बाइक फुल लोडेड विद द अमेजिंग व्यू। अच्छी लग रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो धीरे धीरे रुकते रुकते क्यों ना हो हम नमकीला पास पहुंच ही गए। एंड दिस इज नमकीला। तो नमकीला पास, तो अभी हम फिर पीछे हैं। तो नमकीला हो चुका है, कुछ फ़ोटोज़ खींचे, कुछ रील्स बनाई हमने छोटी मोटी। तो पता है ना क्या करना है, अपडेट जानने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। वैसे जैसे ही हम नेटवर्क में पहुंचेंगे हम थोड़ा डिटेल्स अपडेट कर देंगे। जो भी अपडेट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे रेगुलर आते हैं गाइस, याद से फॉलो कर लेना, एक मुसाफिर ऑफिशियल। तो फ्रेश टारमैक बन रहा है, फ्रेश। शायद जिस दिन हम वापस आए तब तक बन भी चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बुध खबरू इज़ द विलेज। तो अभी हम नए टारमैक पे ही है, रॉन्ग साइड से मैं जाना नहीं चाहता था इसलिए। अभी तक हम पहाड़ के उस साइड से थे, अब पहाड़ के इस साइड से आ गए हैं। अभी हमने जस्ट ब्रिज क्रॉस किया, तो वो हमने इसमें रिकॉर्ड किया था। और अभी मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रेक लेने का सोच तो रहे हैं, बट कहाँ ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं ब्रेक कहाँ लिया जाएगा। और कल के जो भी इवेंट्स के अपडेट है वो भी हमारे पास अभी तक नहीं है। तो शाम में जाते बराबर हमें सब अपडेट्स लेने हैं, डिटेल्स कलेक्ट करने हैं, क्या होगा कैसा होगा एंड ऑल, वो सब लेना है। तो आई थिंक दिस इज़ अ फ्रेश रोड, क्योंकि लग तो वैसे ही रहा है कि फ्रेश टारमैक है और अच्छा लग रहा है फ्रेश टारमैक। क्योंकि आई थिंक पहले जो था रास्ता उसमें थोड़े पॉटहोल्स थे, गड्ढे थे, पैचेस थे, बट नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल अगैन। जैसे सालों पहले था वैसे वापस ऐसा लग रहा है कि वही रास्ता है। बना तो है, ये देखो यहाँ पे दिखता है कि बना है रास्ता। और यहाँ पर देखो, थैंक यू फॉर विजिट अगेन, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, ले 154 किलोमीटर्स। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सोच में ही फ़र्क है, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फ़र्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफ़र है, बाइक हम सफ़र है। फ़र्क है। मेरी सोच में ही फ़र्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफ़र है, बाइक हम सफ़र है। फ़र्क है। हजारों की भीड़ में, ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में। हाईवे बना दोस्त, रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से, बच्चे बूढ़े तो आवाज